गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप यू डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे होंगे। आज जो नया लेसन है इसके बारे में आप शुरुआत करते हैं। और पिछले जैसे वीडियोस में आप सभी लोग देख चुके हैं, इस प्रकार के कुछ अच्छे रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करेंगे इस टाइप से क्वेश्चन की। देखिए, तो ये पहला जो आज हमारा जो आपने बेसिक क्वेश्चन देखा होगा, तो ये क्वेश्चन हमारा बेसिक था, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट से इसका शुरुआत देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 4, 10, 16, 4, 10, 6, 12, 96, 48। देखिए ये जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, तो आप चाहें तो इसको पॉज कर दें और उसके बाद अपना जो भी क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व करके देखें, और नहीं होता तो फिर इसका सोल्यूशन फिर यहाँ से चेक कर लीजिएगा किस तरीके से हमने इसको करा। तो देखिए बच्चों, मैं पहले भी आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें हमें देखना पड़ता है, या तो हमें लेफ़्ट टू राइट चलना पड़ता है, या टॉप टू बॉटम, मतलब दाएं से बाएं से दाएं की तरफ, या ऊपर से नीचे की तरफ। इनमें से जो भी चीज़ होती है उसके ऊपर हमें देखना पड़ता है। अब हमारे सामने देखिए इस प्रकार का प्रश्न जो आया उसमें हम क्या काम करेंगे। तो भाई 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 6 नहीं बनेगा। हाँ, 6 और 4 को जोड़ा तो देखिए बीच वाला बनना है। लेकिन इसी तरीके से 12 और 48 को जोड़ेंगे तो 96 तो नहीं बनेगा। तो ये वाला पॉइंट तो नहीं बना। देखिए इस प्रकार के प्रश्न को उन्होंने क्या काम करा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बड़ा सही तरीके से, है ना। देखते हैं, देखिए क्या करा इन्होंने क्या काम करा। ये 4 का वर्ग कितना होता है, 16। इन दोनों का देखिए योग करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 16। मतलब ये है कि इन दोनों को, ये दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये जो आंसर आएगा वो इधर वाले कॉलम का वर्ग आएगा। ठीक है, फिर देख लीजिए आप लोग आराम से। ये 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 4 का वर्ग होता है 16। और यहाँ पर इसी तरीके से हम और आप देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या मिलेगा, 16। राइट। चलिए इसी तरीके से यहाँ पर इसको अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं क्या देखूँगा, ज़रा ध्यान से देखिए इसको। 48 और 96 कितना होता है, 48 और 96 जैसे आप जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 144। और आप जानते हैं 12 का वर्ग भी कितना होता है, 144। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे। अब यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, सॉरी, ध्यान से देखिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों क्या होना चाहिए, 16 का वर्ग इन दोनों को जोड़ कर आना चाहिए। 16 का वर्ग होता है 256। 152 ऑलरेडी लिख चुके हैं, बचे कितने, 256 के लिए 104। तो आंसर कितना हो जाएगा, 104। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आराम से आ गई होगी, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ देखिए, इस प्रकार की चीज़ों को आप लिखते चलिए। अगर आप लिखेंगे तो मुझे लगता है चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 10, 11, 12, 6-3, 1, 6, 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमने आपको बताया, या तो हमें ऐसे चलना है या हमें ऐसे चलना है। तो जो भी चीज़ हमारे सामने आएगी उसको देखते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या है, 10, 11, 12। अब 10, 11, 21 और 12। अब देखिए ऐसा कुछ हमें सामने सिमिलर नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँगा वीडियो पॉज करके आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में देखिए क्या काम कर रहे हैं वो, आप सारी थ्योरी लगा के देखेंगे तो भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो योग है, क्या है बच्चों, योग जो है वो बराबर है। कैसे, देखिए ज़रा, 10 और 6, 16 और 1 कितने हुए, 17। 12, 3, 15 और 2 कितने हुए, 17। तो यहाँ से भी 17, यहाँ से भी 17। राइट। तो भाई ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी 17 होगा, और यहाँ 17 होने के लिए 11, 6 ऑलरेडी कितने होगा, 17। यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 0। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही थी। हमारा आंसर क्या होगा, 0। 10 और 6 देखिए, 16 और 1, 17। 12, 3, 15 तो 17। तो 17 आ रहा है यहाँ से, जब देखेंगे तो यहाँ पर भी 17 आ रहा है, यहाँ पर भी 17 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 17 आना चाहिए। तो ऑलरेडी 11 और 6 17 तो होगा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या होगा आंसर, 0। तो आपने दो चीज़ें देखी। पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने अभी देखा वो किसके ऊपर था, वो था वर्ग के ऊपर। ये वाला था वर्ग के ऊपर, राइट, ये वाला था वर्ग के ऊपर। और जो ये वाला क्वेश्चन है वहाँ पर योग बराबर है। क्या चीज़ बराबर है बच्चों, यहाँ पर योग बराबर है। तो इस प्रकार की चीज़ों को लिख लें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा कि भाई योग पर भी क्वेश्चन आ जाता है ऊपर से। अब जैसे इसमें देखिए हमने क्या देखा, इस प्रकार के प्रश्न को अगर आप देखेंगे, इसमें हमने देखिए क्या देखा, बड़ा ध्यान से देखिए। इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर योग, ये जो था योग बराबर थे।
कल को कोई ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसमें वो क्या काम कर दे, उसमें इधर जो है यहाँ पर योग आपको बराबर दे दे। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि योग पर आ सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अब ये क्वेश्चन देखिए, यही हमारा मेन क्वेश्चन था जिसके बारे में आपने ये वीडियो देखी भी है। इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से हम करेंगे हल, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 5 3 15 और यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए 3 के बाद अगले दो नंबर लेके इन्होंने कर दिया 15, तो मतलब दो बढ़ा के कर दिए 15। 3 के बाद अगले दो नंबर बढ़ा दिए 5, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, क्या कर दिया बच्चों 3, और इसमें दो बढ़ा दिए, तो ये हो गया हमारा 5 और आंसर आ गया 15। तो इसमें से कह रहे हैं अब इनमें से क्या आंसर होगा भाई। 4 में अब दो बढ़ा दी, बिल्कुल ठीक है भाई। 4 में अगर हमने दो बढ़ा दी तो कितने हुए 6, 24, तो आंसर हमारा कितना हो गया 24। तो ये आंसर हो जाना चाहिए। अच्छा अगर ऐसा है तो भाई यहाँ पर भी देखिए 7 में भी इन्होंने दो बढ़ा दी, कितने होगा 63, तो भाई ये भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर 5 में यहाँ पर 3 बढ़ा दी। अब देखिए अगर मैं इस थ्योरी पे जाऊँ कि दो बढ़ा के काम हो रहा है, तो यहाँ पर भी दो बढ़ा के जैसे काम हो रहा है, तो यह वाला भी ऑप्शन सही हो गया और ये वाला भी ऑप्शन सही हो गया। आंसर तो एक होना चाहिए भाई, ये नहीं। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि ये दोनों आंसर नहीं होंगे, कुछ और थ्योरी लग रही होगी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या थ्योरी लगाई है बच्चों, बड़े ही ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। इन्होंने जो थ्योरी यहाँ पर इस्तेमाल करी वो क्या इस्तेमाल करी है, अभाज्य संख्या की। कौन सी इस्तेमाल करी है, अभाज्य संख्या। अभाज्य तो जानते हैं आप लोग, बिल्कुल पढ़ा है मैंने आपको अभाज्य क्या होती हैं। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल क्या होती हैं, अपने पढ़ाने में आती हैं और किसी की नहीं आती हैं। तो 3 के बाद अभाज्य कौन सी थी 5, इसलिए 3 और 5 की गुणा कर दी। ठीक है, 4 अभाज्य नहीं है, 4 के बाद बिल्कुल ठीक है, तो ये अभाज्य नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 7 अभाज्य है, 7 के बाद अगला नंबर जो अभाज्य होता है वो कौन सा होता है 11, ना कि 9। 7 नहीं 63, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगला नंबर जो अभाज्य है 7 के बाद वो क्या है 11 है, ना कि 9। क्योंकि यहाँ 63 लिखा है, 63 तो आएगा 7 की 9 से गुणा करके, तो ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा। 5 8 40 भी नहीं होगा, क्योंकि 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या जो होती है वो 7 होती है, तो आंसर अगर 35 होता तो ही हो सकता था। तो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है 11, तो 7 की अगर मैं 11 से गुणा करूँगा तो मेरा आंसर ये सही होगा 77। तो अगर बच्चों इनकी बात करूँ तो ये वाला क्वेश्चन किस पर आधारित था, तो ये वाला क्वेश्चन आधारित था अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है 5 8 200 10 9 900 8 7 क्या। तो बड़ा आसान है, आप कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिए और करके देखिए अपना आंसर, आपका आ गया होगा आंसर अब तक। मुझे उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छा इस चीज़ को कर लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको किस तरीके से देखना। ठीक है, देखिए क्या करा है इन्होंने। तो 5 से 8 की गुणा करेंगे तो 200 कैसे आएगा 10 के 9 से। बहुत आसान है बिल्कुल। इन्होंने क्या काम करा देख लेते हैं फिर से इसको। 5 का वर्ग करा 25, 25 की 8 से गुणा कर दी, कितना हो गया 200। 10 का वर्ग करा 100 और 100 की गुणा 9 से कर दी 900। इसी तरीके से 8 का वर्ग करेंगे तो 64, 64 की अगर मैं 7 से गुणा कर देता हूँ तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा 728 448। तो ये बहुत आसान सी चीज़ें हो जाती हैं अगर हम इसको नॉर्मली चीज़ों को देखते चलें, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल दिक्कत नहीं आएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली संख्या का वर्ग कर रहे हैं, नीचे बस दूसरी वाली संख्या से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा वाला आंसर आ जा रहा है। ऊपर वाले का वर्ग करा 100, 100 की 9 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया 900। इसी तरीके से 8 से वर्ग 64। ठीक है, तो ये बातें आपकी छोटी छोटी समझ में आ रही होंगी, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें करते रहिए, दैट विल बी गुड फॉर यू। लिख लीजिए, बार बार गया हूँगा, लिख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और जो बच्चे इसको करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको खुद भी करके देख लें। इस प्रकार का प्रश्न देखिए दो तरीके से होता है, बहुत आराम से इसको समझ लेंगे। दो तरीके क्या क्या हैं, देखिए जब भी 4 वाले कॉलम्स आते हैं तो इनमें बेसिकली या तो जोड़ हो रहा होता है और फिर इससे गुणा हो रही होती है। ठीक है, मतलब 2 का जो जोड़ होता है उसे तीसरे वाले से गुणा करते हैं। तो सॉरी हम देखेंगे क्या यहाँ पर क्या हो रहा। मैंने कहा ये दो तरीके से करें, कैसे देखिए ज़रा। 18 कि 12 से गुणा कर देंगे और 3 से भाग कर देंगे। मतलब ये पहले 2 की गुणा करके
तीसरे वाले से हम भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से कट गया 4, 4 18 चौक 72। आगे देखिए आंसर। इसी तरीके से 32 की हम 16 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? 32 की हम 16 से गुणा कर देंगे और 4 से भाग कर देंगे। देखिए 32 इंटू 16 और भाग कर दिया हमने 4 से गया 14, 32 चौक 128। तो मतलब क्या है फिर देख लीजिए, मतलब ये है कि पहले दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं और तीसरी वाली संख्या से भाग कर देना। दिस विल बी योर आंसर। तो एक तो तरीका ये हुआ बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, ज़रा देख लें इसको ध्यान से। ये थोड़ा और आसान रहेगा। वो क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न के अंदर इन दोनों की गुणा के बराबर है। देखिए आराम से, 12 और 18 इन दोनों की अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, 216। और यहाँ से भी क्या बनेगा, 216। इसी तरीके से 32 और 16 की गुणा करेंगे और इसकी दोनों की गुणा करेंगे, ये आपस में कैसे होगी, बराबर। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, और आपको अगर ऐसा नहीं करना तो मैंने आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है सिस्टम में, आपको ध्यान रखना है लाइक दिस, 24 इंटू 14 कि हम किससे भाग करें कि आंसर 112 आ जाए। तो भाई ऑब्वियसली बात है, हम जानते हैं यहाँ पर आंसर कैसे आएगा भाई 112। बताइए किससे भाग करे जाए, क्या चीज़ यहाँ पर रखी जाए कि हमारा आंसर कितना हो जाए, यहाँ पर आंसर हमारा। तो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे लगता है यहाँ पर मैं अगर 3 से इसको भाग कर दूँगा, 3 से गया 8 पर, और 14 अट्ठे जो होते हैं वो 112। तो मेरा ये आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो आप थोड़ी सी कैलकुलेशन देखिए क्या है, किस तरीके की है, और ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए मैं एक बात बार बार जो पिछले वीडियोस में भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो क्या देखते हैं चीज़ों को, वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बड़ी आसान हैं, ऐसे ही हो जाएंगी, हमें क्या ज़रूरत है। तो मैं आपसे बार बार कहूँगा, मैथ्स के और रीजनिंग के पर्पज़ से भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ वर्गों को अच्छे से देखिए, समझिए, पहाड़ों को देखिए, टेबल्स को अच्छे से करिए। ये जब तक ये बातें आप नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। मैं थोड़ा थोड़ा सा वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर बना रहा हूँ, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे इसलिए, और मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बहुत सारी वीडियो जल्द से जल्द बढ़ा कर लेकर आता रहूँ। जब तक के लिए ये जो वीडियोज़ हैं छोटी छोटी, इनको देखते रहिए और कोशिश करिए खूब कर क्वेश्चन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।